टेक एवरीथिंग ऑन ईगो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर बात को ईगो के ऊपर लेते हैं। मतलब उनको छोटी सी बात कहो आप, वो भूल जाते हैं हम कहाँ काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, क्यों सिस्टम में आए थे, हर बात को अपनी ईगो पे ले जाते हैं कि सर आपने ऐसा क्यों बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ देखो कोई बंटवारा नहीं चल रहा ना, हमें कोई आपसे कोई झगड़ा है हमारा पर्सनल। आपको कोई बात कह रहा है आपका लीडर, इसका मतलब क्या वो आपके भले के लिए कह रहा है। उसको पता है जो जिस तरीके से आप काम कर रहे हो उसमें आप फेल हो जाओगे, इसलिए वो आपको बोलता है। लेकिन उसको अगर हम ईगो पे लेकर के जाते हैं तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये समझना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, वेस्टिंग टाइम ऑन यूजलेस टॉपिक्स। बहुत सारे लोग पूरे दिन में देखता हूं मतलब फालतू के टॉपिक, यूजलेस टॉपिक्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वो पूरे दिन कहानियां सुनाते रहते हैं, फलाना बिल्डर वो पैदा उस दिन हुआ, फिर वो चड्डी पहनता था, फिर उसने ये पहनना शुरू किया। भाई क्या लेना आपको उसी कहानियों से? फालतू की बातें करेंगे बिना मतलब पूरे दिन। उसके यहाँ ऐसा हुआ, वो प्रोजेक्ट लाया था, उसका 7 साल से पोजीशन नहीं हुआ, ये हुआ था, उसने काम किया था, उसका ये। पर क्या कहानियां सुना रहे हो? क्या फायदा इससे आपका? मुझे बताओ आपने जीवन में क्या किया? आज आप इन चीजों पर डिस्कस करके अपना समय क्यों बेकार कर रहे हो? मुझे बताओ क्या लेना आपको बिल्डर से? मुझे बताओ। वो तो ऑलरेडी 500 करोड़ का आदमी है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, कोई यूएसए में कहीं जाके, तुम्हारे सरकारी स्कूल में भी दिक्कत आ रही है, तो क्या क्या क्यों फालतू की बातें कर रहे हो बिना मतलब? हैं कुछ होगा कैसे भला? मुझे बताओ। हैं पूरे दिन कहानियां, उस बिल्डर के यहाँ ये हो गया, उसके यहाँ ये हो गया, ऐसा होता है वो होता है। भाई क्या लेना तुझे? तू तेरा सोच, तू क्या कर सकता है, तूने क्या किया जीवन में, और तू आज इस सेंचुरी 21 के साथ काम करके तेरा अगले 6 महीने में, साल भर में क्या गोल है, तुझे कितना पैसा कमाना है? क्योंकि आज मैंने समझ लिया कि सेंचुरी 21 एथिकल बिल्डर है, कमिटेड है, यहाँ सारे कमिटमेंट पूरे होते हैं, वेल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सब कुछ बढ़िया है। तो आज मुझे सोचना है कि मुझे जिंदगी में यहाँ से क्या कमाना है, मुझे फालतू की कहानियां नहीं सुनानी। समझ गया मेरी बात को? तो बहुत सारे लोग इस सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, आएंगे चालू, मैं पहले वहां करता था, फिर ये हो गया था, फिर उसके यहाँ ऐसा हुआ। अरे भाई क्या लेना आपको? क्यों सुना रहे हो आप? मतलब यूजलेस टॉपिक, कोई फायदा नहीं है इसका। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको अपनी चीजों पे ध्यान देना है। इसलिए बहुत सारे लोग इसलिए समय को खराब करते हैं, इसलिए कभी अच्छा समय नहीं आता। कॉमन सेंस, बहुत सारे लोगों के अंदर सामान्य ज्ञान की बहुत कमी होती है। उनको ये नहीं पता कब क्या बोलना है, कैसे हमें चीजें करनी है। उनको मतलब है ना, उनको सीखनी पड़ती है चीजें। कस्टमर से हम बात कर रहे हैं तो हमें कब बोलना है, कब चुप रहना है, उसने कौन सा सवाल किया, कब क्या जवाब देना है, ये कॉमन सेंस आपके अंदर नहीं आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यस या नो? नेक्स्ट, कम इन अदर्स वर्ड्स एंड इग्नोरिंग द ट्रूथ। बहुत सारे लोग क्या दूसरों की बातों में आ जाते हैं और सत्य को इग्नोर कर देते हैं, है ना। हमें मतलब आज हम इतना टाइम हो गया हमें धक्के खाते हुए, इतनी हमने मतलब कहते ना परेशानियां झेली है, इतनी चोट खाई है, उसके बाद हम सुधर नहीं रहे, फिर भी हम क्या किसी बात में आ जाते हैं तुरंत। आपको ये समझना पड़ेगा सत्य क्या है, और अब आपके पास में वो ताकत भी है कि आप सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं और सत्य को नकार देते हैं, सत्य को समझ नहीं पाते, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट, केयरलेस इनरेस्पॉन्सिबल, मतलब गैर जिम्मेदार आदमी और केयरलेस लापरवाह आदमी कभी सफल नहीं हो सकता, उसका कभी अच्छा समय नहीं आ सकता। यस या नो? और केयरलेस आदमी के साथ में, गैर जिम्मेदार आदमी के साथ में कोई नहीं आना चाहता। मानता है इस बात को आप? जब तक आप अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे पे टालते रहेंगे तो बोलेगा भाई तेरी क्या जरूरत है, उससे मिल लूंगा जाके। जब तक आप कस्टमर को भरोसा नहीं देंगे कि मैं जिम्मेदार हूं, मैं आपको कमिटमेंट करता हूं, मैं इसको पूरा करूंगा, मैं पूरा केयर मतलब केयर के साथ में रेस्पॉन्सिबल आदमी बनकर के आप काम नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। यस या नो? बहुत सारे लोगों का डायलॉग होता है, मैं कंपनी से पूछ के बताऊंगा सर। कंपनी जो पूछना मेरे से पहले पूछ लो, ट्रेनिंग ले लो, सीख लो, कस्टमर के सामने तो कम से कम जिम्मेदाराना बिहेवियर दिखाओ कि मैं रेस्पॉन्सिबल आदमी हूं। जब तक आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, केयरलेस बने रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे नो? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा तो कमाना चाहते हैं खुद और जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डालना चाहते हैं। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेगा, है ना। बुकिंग मतलब तो पैसा मुझे चाहिए कमीशन, लेकिन बुक ये कस्टमर को ये विजिट कराएगा, उसके बाद क्लोज भी यही करेगा, कलेक्शन भी यही करेगा, लोन भी यही कराएगा, और पैसा मुझे चाहिए। ऐसा आदमी हो सकता है 10, 20, 50 लाख रुपए एक बार कमा ले, लेकिन कभी भी लंबा इस धंधे में चल नहीं पाएगा जब तक वो खुद जिम्मेदारी नहीं लेगा। मानते हैं इस बात को आप? तो आपको रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। जो लोग केयरलेस होते हैं, इनरेस्पॉन्सिबल होते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाते। मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी, जो पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाते वो लोग भी जीवन में आगे नहीं बढ़ते। बहुत सारे लोग खूब पैसा कमाते हैं लेकिन उनको सही मैनेजमेंट करना नहीं आता, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट, नैरो माइंडेड, छोटे विचार, संकुचित सोच, ये भी आदमी वो आगे नहीं बढ़ने देते। मानते हैं आप इस बात को? जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं होगी, जब तक आपके थॉट प्रोसेस आपका बड़ा नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि कोई भी किसी भी आदमी की सफलता का आकार उसकी सोच के आकार से बड़ा नहीं हो सकता। मानते हैं इस बात को आप?
कोई भी चीज इस दुनिया में दो बार में बनती है, पहली बार सोच में, फिर हकीकत में। यस या नो? जब तक आप किसी चीज के बारे में सोचेंगे नहीं, इसका मतलब वो चीज आपको मिलेगी नहीं। मानता है इस बात को? तो आपको पहले बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़े सपने देखने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे। जब तक आपकी छोटी सोच रहेगी, संकीर्ण मानसिकता रहेगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो छोटी सोच के लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। नेक्स्ट।